पहला सवाल है कि कट ऑफ पहले से बढ़ेगी या कम रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ पहले से बढ़ेगी और काफ़ी अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। कम से कम 5 से 6 नंबर का किसी भी पोस्ट में, किसी भी स्टेट से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, कुछ भी कट ऑफ आपको पहले से बढ़ी मिलेगी। अब दूसरा सवाल, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं। पहले कुछ समय तक लग रहा था कि वैकेंसी बढ़ेंगी, परंतु अब इसके चांसेस जो हैं वो 50% पे आ चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अब वैकेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर वैकेंसी बढ़ती तो एसएससी की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब अब तक आ ही चुका होता, हालांकि अभी तक नहीं आया है। फिर भी एक उम्मीद है कि फिजिकल होने के पहले या फिजिकल तक हो सकता है एसएससी इसमें वैकेंसी इंक्रीज करने के बारे में कुछ सोचे। अब बात कर रहे हैं कि फिजिकल कब तक होगा। फिजिकल जो है, आपको बता दूं, एक नोटिस वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा 27 अप्रैल को लेकर के, कि 27 अप्रैल को आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा या 27 अप्रैल से चालू हो जाएगा। पहले भी आप जानते हो कि सीआरपीएफ इसका फिजिकल कराती है, और सीआरपीएफ जो है एक नोटिस रिलीज करता है, और इसके बारे में जानकारी एसएससी की वेबसाइट पर आपको पहले नहीं मिलेगी, बहुत कम दिनों में मिल जाती है। तो सीआरपीएफ पहले भी एक नोटिस जारी हो रहा था, मतलब पहले भी जब पहले एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था तो सेम कंडीशन थी, लेकिन पहले लोगों ने इसको फेक माना और वो रियल निकला, और उसी डेट पे हुआ जिस डेट पे नोटिस वायरल हो रहा था। तो इस बार भी एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, 31 तारीख को आपका पेपर खत्म हुआ, जो आपका री एग्जाम हुआ था, और आज 3 तारीख है। आज आंसर की एसएससी ने रिलीज कर दी, आज ही आंसर की एसएससी ने रिलीज कर दी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि कितनी जल्दी है एसएससी को। मुझे लगता है कि फिजिकल बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी करने में लग जाओ, अगर आपके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, यानी कि मैं अभी जो डिस्कस करूंगा उसके आधार पर। देखिए, ये सारा डेटा है, 47 लाख फॉर्म भरे गए, 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 26,000 वैकेंसी है, जो स्कोर रहा है वो 65% रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो 2022 की बात करें, 54 लाख फॉर्म भरे गए, 35 लाख जो है यहाँ पर अटेम्प्ट दिया बच्चों ने, 50,000 वैकेंसी थी, 65% ये भी रहा था। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पिछले मतलब प्रीवियस डेटा देख रहे हैं, प्रीवियस कट ऑफ देख रहे हैं कि हाँ पिछली जो 50,000 वैकेंसी थी ये नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि पिछली जो कट ऑफ थी उसके आधार पर मेरे नंबर मिल रहे हैं। उससे काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाने वाली है इस बार, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम थी और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी कम हो गई, 1/8 हो गई। अब आप सभी लोग क्या कर सकते हो, अपनी आंसर की चेक कर सकते हो। आंसर की कैसे चेक करना है उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। यहाँ पर आप जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, और नीचे आपको एक कैप्चा कोड आता है, वो कोड डालेंगे और आप लॉगिन करते अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आंसर की चेक करने के बाद पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। मान लो 80 क्वेश्चन है, अब बहुत सारे बच्चों ने इस बार 80 क्वेश्चन किए हैं, पूरे में पूरे कर दिए हैं। तो 80 क्वेश्चन में से मान लो आपके जो यहाँ पर 70 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको पहले 70 से चेक करना है, 70 इंटू 2 करना है, 140 क्वेश्चन आपके टोटल बने, 70 140 क्वेश्चन बने। अभी जो 10 क्वेश्चन गलत हुए, 70 आपने सही किए और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए, कैसे चेक करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग इस बार है, 1/8 की। तो यहाँ पर आपका 1.25 करके जो नंबर है कटेगा आपका, तो लगभग आपका 138.75 ये नंबर आपका बनेगा। यानी 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो इस बार आपके इतने नंबर कटेंगे, कितने कटेंगे, 1.25 नंबर आपके कटेंगे लगभग में, इससे ज़्यादा आपका नंबर नहीं कटेगा, ये आपका एवरेज रेशियो रहेगा। तो आपने देख लेना कि किसके हिसाब से आपके नंबर कट रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि किस बच्चे का कट ऑफ की बात है मेन। तो क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी बच्चे ने हिंदी में ये अटेम्प्ट किया है 19 से 20, मैथ में ये अटेम्प्ट किया है 14 से 15, और रीजनिंग में 18 से 19, जीके में 12 से 13, ये अटेम्प्ट आपने किए हैं। टोटल आपका अटेम्प्ट जो है 62 से 66 रह रहा है, तो यकीन मानो आपका फाइनल सिलेक्शन है, आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो। और ये अगर अटेम्प्ट आपका रह रहा है और आपने ज़्यादा गलत नहीं किए हैं, यानी कि 66 आपके सही हो रहे हैं, 62 से 66, और 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मतलब फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर वो सभी शिफ्ट के लिए नहीं होगा, वो कुछ शिफ्ट में होगा, वो कुछ ही शिफ्ट में होगा, सभी शिफ्टों के लिए वो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको कि मतलब मैं इस शिफ्ट से हूँ तो मुझे भी मिल जाएगा। जो हार्ड शिफ्ट रही होगी उसी शिफ्ट के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐसे नॉर्मलाइजेशन में आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। एसएसएफ की मैं बात कर रहा हूँ, उसी के आधार पर हम लोग कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं। तो एसएसएफ की जो ये कट ऑफ गई थी 149 जनरल की गई थी, मेल में, फीमेल में ये गई थी 142, ओबीसी में
यहाँ पर ओबीसी होगा, ओबीसी में 148, ईएसए में 109, एसटी में 134, एससी में 139, ईडब्ल्यूएस में 148 फीमेल की गई थी, आप चेक कर सकते हो। और इस बार रहेगा तो कट ऑफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, एसएसएफ की हम लोग यहाँ पोस्ट वाइज बात कर रहे हैं, लगभग में 152 के आसपास इस बार कट ऑफ रहेगी एसएसएफ मेल की, और 145 प्लस यहाँ पर रहेगी फीमेल की कट ऑफ। ये कट ऑफ आप पोस्ट वाइज देख सकते हो, सीआईएसएफ की 140, बीएसएफ की 138, सीआरपीएफ की 140, असम राइफल की 135, आईटीबीपी की 137, एसएसबी की 139, 136 फीमेल में, 135, 138, 133, 135, 138। ये यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों की मैंने कट ऑफ को डिस्कस कर लिया। अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये चेक कर सकते हो, मैंने ये कट ऑफ बनाई है। अगर यूपी से बिलोंग करते हो और 140 नंबर आपके बन रहे हैं सही है ना, अगर आपके यहाँ पर 138 या 135 क्वेश्चन बन रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, वो हार्ड शिफ्ट थी या इजी शिफ्ट थी, उसके आधार पर आपके +2 या -2 हो भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये एक एवरेज स्कोर मैंने बता दिया, यूपी से हो तो ये यहाँ पर 135 होगा, गलती से 2 लिख गया है, ये यूपी से हो तो आपकी ये कट ऑफ रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 135, ओबीसी में 138, एससी में 129, एसटी में 125, ये आपकी एक स्टेट की कट ऑफ हो जाती है। जो मैंने बहुत, देखो कोई भी कट ऑफ बताता है, कोई भी यूट्यूब पर आप किसी भी की कट ऑफ देखोगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की कट ऑफ आप देखोगे, जो भी होगी सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान के आधार पर कट ऑफ होगी। उसने अपने अनुमान के आधार पर पूरी कट ऑफ को बताया है, ठीक है। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये लगभग मैंने सारे स्टेट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की, जिन जिन स्टेट को मैं यहाँ पर ठीक तरीके से समझ पाया हूँ। प्रीवियस ईयर के आधार पर कितनी वैकेंसी थी, क्या पोस्ट थी, कितने फॉर्म गए थे, ये सारी चीज़ों के आधार पर आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता दिया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार की एक कट ऑफ हो गई, झारखंड, एमपी, सभी मतलब स्टेट की बताई है।